प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु के वचन कर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ भजन संहिता निकालेगा, उसका 32 अध्याय और उसका वचन 10 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के करुणा में घिरे रहने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में लदे होने के लिए, परमेश्वर के आशीषों से भरने के लिए यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार वर्तमान की दशा आपको लगेगी कि इस दशा में शायद परमेश्वर मेरी कोई मदद ना कर सके, कोई मनुष्य मेरी सहायता ना कर सके, परंतु परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कई बार कई प्रकार की निराशाएं, कई प्रकार के लोगों के विचार आपको लगेगा, माहौल भी लगेगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस बेइज्जती है, अपमान है, निंदा है और अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। परंतु प्रभु यदि वहां पर है तो निसंदेह आप आशीषित होंगे। प्रभु के लोगों, काना नगर के ब्याह के घर को देखिए। योना के सुसमाचार अध्याय 2 में इस काना नगर के ब्याह का वर्णन है। ऐसा लिखा है, घर के लोग, घराती बाराती सब लोग आनंदित हैं, लेकिन दूल्हे के चेहरे में उदासी है, उसके पिता के चेहरे में, क्योंकि दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म हो गया और अब केवल लड़ाई होना है, बेइज्जती होना, अपमान होना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, उस घर वालों ने प्रभु यीशु मसीह को बुला के रखा था, उसे न्योता दे के रखा था और ऐसा लिखा है कि उस न्योते में प्रभु भी आए थे। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम दुख में, सुख में, कई प्रकार के लोगों को न्योता देते हैं, पर क्या हमने अपने दुख में, अपने सुख में, अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु को न्योता दिया है? इस परिवार ने दिया था। सब कुछ कम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। और ऐसे समय में मरियम कहती है कि यहाँ पर यीशु है और उसे बताना बहुत आवश्यक है कि अब यहाँ दाखरस नहीं है। प्रभु का उत्तर था, मेरा भी समय नहीं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर सब लोगों का भरोसा था सबका भरोसा कि यीशु कुछ करेंगे। और मजेदार बात यह है, बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पहला चमत्कार काना नगर में हुआ। तो जब पहला चमत्कार काना नगर में हुआ है तो कैसे भरोसा, कैसे हम विश्वास कर लें कि यही प्रभु यीशु मसीह यही इसी घर में, इसी गांव में, इसी नगर में आश्चर्य कर्म करेगा? बस भरोसा है। हालेलुया, बस भरोसा है। एक चिड़िया का बच्चा जो घोंसले में है, कई फीट ऊपर में, न उसके पास पानी का साधन है, न उसके पास राशन है, न एटीएम का कार्ड है, कुछ भी तो नहीं है। और जो उसके माता पिता है जो दाना लेकर आएंगे, अपने लिए चुगेंगे और बच्चे के लिए लेके आएंगे, उनके पास अलग से कोई पॉकेट या कोई बैग या थैला कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर उन्हें पालता है, परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भरोसा है, बस भरोसा कि अगर यीशु यहाँ है तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने कहा सेवकों से, जो कुछ वो कहे वही करना। हालेलुया। कि आज हम वही कर रहे हैं जो हमारा प्रभु कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। कितनी बार हम दाएं बाएं मुड़ जाते हैं और हम आशीष पाते पाते रह जाते हैं। पर उस घर में सबको निर्देश था, सब लोगों को, कि जो यीशु कहेगा वही करना है। और समय आया, यीशु पर भरोसा किया गया, परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा, और जो कुछ यीशु ने कहा वही किया गया। और वो खाली मटके जो पानी से भरे गए थे, ऐसा टेस्टी दाखरस में बदल गया। फिर हेड कुक आकर कहता है, घराती बराती के लोग आश्चर्यजनक, हेड कुक कहता है सबसे बेहतर पहले दिया जाता है, तो उन्हें अब तक फीका पिलाया, अभी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का अंगूर का रस तो उन्हें कहाँ छुपा के रखा था। प्रेज द लॉर्ड। दूल्हे को समझ में नहीं, पिता को समझ नहीं, पर जो चेले थे, जो सेवक थे, उनको पता है ये दाखरस कैसे बना है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। बाइबल कहते दुष्ट को पीड़ा होगी, पर जो यहोवा के नाम पर, यहोवा के ऊपर भरोसा करता है वो करुणा से घिरा रहेगा। लोगों को हंसने दीजिए, बेइज्जत करने दीजिए, अपमानित करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। नूह को प्रभु ने बुलाया जहाज बनाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। लोग हंसे, लोगों ने कहा पागल है, ये बुढ़ापे में सठिया गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। पर वो अपने मिशन में लगा रहा, प्रभु के काम में लगा रहा, उनके बच्चे लगे रहे। एक दिन ऐसा हुआ
कि महाप्रलय हुआ, केवल उसका घर बचाया गया। हंसने वाले दांत दिखाते दिखाते खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। और अब हंसने की बारी, अब आनंद मनाने की बारी, अब जय जयकार करने की बारी प्रभु ने नूह को दिया है। आपका भी समय आएगा, आप भी जय जयकार करेंगे। अभी हंसने दीजिए लोगों को, अभी बोलने दीजिए। अपने कानों को बंद करें, आंखों को बंद करें, उनको जो करना करने दीजिए। आप परमेश्वर की तरफ देखें और तब आप आशीष पाएंगे, तब आप अनुग्रह से, करुणा से घिरे रहेंगे। इब्राहिम के विषय में आपको मालूम है, 75 साल की उम्र में निकलता है और 100 साल में बच्चा हुआ। 25 साल ऐसे ही गुजरे हैं। एक समय था जब उसकी पत्नी को पर एक राजा ने हाथ डाला, उसको कई लोगों ने सताने की कोशिश करी, कई प्रकार की परिस्थिति, परंतु प्रभु का धन्यवाद, फिर भी ये लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे और भरोसे पर कायम रहे, धीरज धरे रहे। प्रभु ने 100 साल में एक सुंदर बेटा दिया, हंसने का मौका दिया। अब वो जो बाहर हंस रहे थे, आज वो चुप बैठे हैं, क्योंकि आज इब्राहिम अपने तंबू में ठहाके लगा रहा है और बता रहे हैं, बेटा हुआ है, बेटा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक दिन आप भी ठहाका लगाएंगे, भले तंबू में हो, चाहे घर में हो, चाहे राजमहल में हो। परमेश्वर की आप महिमा करेंगे और उस दिन जय जयकार करेंगे। आइए हम अपने जीवित पिता पर भरोसा करें, भरोसा करें। प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, जैसे तुम मेरे 14 अध्याय में कहा, जैसे तुम मेरे पिता के नाम पर भरोसा करते हो, उसी रीति से मुझ पर भरोसा करो। आइए हम भरोसा करें यीशु पर और कहें कि प्रभु, मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ कि तेरी सिद्ध इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों पर जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रत्येक पर दया, करुणा, कृपा, अनुग्रह को प्रकट कर हम में से प्रत्येक को आशीष करें, ब्लेस करें। सारी महिमा आपको देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।